मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। इजलास में शिरकत के लिए अरकान की आमद जारी। कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी होने का खदशा। ऐसा हुआ तो मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी का अमल रुक जाएगा। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं कि हलफ बर्दारी के लिए हमारे अरकान दूर दराज इलाकों से आए हैं। उम्मीद है कि रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी। अगर कोरम पॉइंट आउट किया गया तो हम दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में हुकूमत से हमारी बात हुई है। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 नए अरकान हलफ उठाएंगे। ख़वातीन अरकान में JUI और मुस्लिम लीग नून की 7 ख़वातीन हलफ उठाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2 और PTIP की 1 खातून रुकन हलफ उठाएगी। KP हुकूमत और अपोजिशन नाराज़ अरकान के खिलाफ मुत्तहिद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। कागजात नामजदगी वापस ना लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद तलब कर लिया। PTI की पार्लिमानी पार्टी का दूसरा इजलास शाम को होगा। राय के मुताबिक इजलासों में मौजूदा सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अहम फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। नाराज़ PTI उम्मीदवारों को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। नाराज़ उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ना लेने के फैसले पर कायम। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। कहा कि सेनेट इंतखाबात में जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ हैं। इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। MPS से दरख्वास्त है कि बानी PTI के नज़रिए पर सौदा ना करें। नाराज़ रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने कहा सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज हमारे लीडर का नज़रिया नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकारी हूँ। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर सयाहों की बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 26 से ज़ायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में असदुल्ला, अरबाब, मोहम्मद रऊफ, बशीर, एहसानुल्लाह और अबरार अली शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। मैयतें कराची के लिए रवाना कर दी गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सयाह कराची खिंजर झील तफरी के लिए जा रहे थे। खैरपुर में भी मुसाफिर कोच उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, बस 20 से ज़ायद जख्मी। हादसा बारिश के दौरान तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। कराची में भी बादल बरस पड़े। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडवाला यार और बदीन में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नौकोट, झड्डू, सिंध समेत दीगर इलाकों में खूब बारिश हुई। गली महल्ले और शराहें ज़ेर-ए-आब। तेज़ बारिश के बायस काजीवा नहर के पुश्ते गिर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। जाम शोरों की 2 तहसीलें शदीद मुतासिर। 50 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावल डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पानी के इजाफे के बाद डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कोटली, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से लई इंतजामिया का नदी नालों की करीबी आबादियों को खाली करने का हुक्म। महकमे मौसमियात ने 25 जुलाई तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के। पंजाब में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से तबाही। हाफजाबाद और सोखिकी में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पिंडी भटिया में सैकड़ों मकानात, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। कराची में 3 रोज़ कबल CTD के हाथों हलाक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द ताहिर शाह इंतहाई मतलूब था। तरबियत याफ्ता, खुद को जैकेट और बम बनाने का माहिर था। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द साथी समेत कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ था। दहशतगर्द ने शनाख्त छुपाने के लिए अफगानिस्तान में हलाक दहशतगर्द काशिफ का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया। CTD टीम ने दहशतगर्द काशिफ की फैमिली से रब्ता किया। फैमिली ने इंकशाफ किया कि दहशतगर्द काशिफ फितनाल खारिज में था और अफगानिस्तान में हलाक हो चुका। बलोचिस्तान में एक मर्द और खातून का सफाकाना कत्ल। वज़ीर आला का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सख्त नोटिस। मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी और जामे तहकीकात का हुक्म। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहती हैं तमाम मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
मालाकांड में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना और खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद। ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर से भी हिस्सा लिया गया। गुज़श्ता रोज़ हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया था। पुलिस कार्रवाई में 9 खारजी मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान DPO और SHO जख्मी हो गए। DPO हंगू को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों फौजी तनसीबात तबाह और नाकारा हो गई थी। सदर ट्रंप का अमरीकी हमले में सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहा। ईरानी जौहरी तनसीबात को दोबारा फ़आल करने में बरसों लगेंगे। अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज़ करना होगा। और ग्रीन शर्ट्स का T20 सीरीज़ में आज पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज़ के लिए मैच में ढाका में आमने सामने होंगे। सीरीज़ का दूसरा मैच 22 और आखिरी मैच 24 जुलाई को खेला जाएगा। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज़ ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिए। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ दी मेट ट्रॉफी अपने नाम की। दुनिया के 30 ममालिक के दरमियान JF-17 सबसे नुमाया और ख़ास रहा। JF-17 ब्लॉक 3 ने मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाइया को सबक सिखाया था। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़ज़ाइया के C-130 की भी पहली पोजीशन। C-130 को बेहतरीन नुमाइशा पेशकश पर कॉन्कोर्स d'Elegance अवार्ड से नवाजा गया। C-130 को पाकिस्तान की पहचान शाहीन के टैटू से सजाया गया था। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के आलमी मुकाबले लंदन में हुए। इसे दुनिया के सबसे बड़े और बावकार फौजी एयर शोज में से एक जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 5 लापता और 7,000 से जायद बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई घर तबाह हो गए। इमदादी टीम्स का मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीन ने डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट का पहला आलमी निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। इसका मकसद दुनिया भर में बनने वाली अशिया की मालूमात को एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना है। इससे ये मालूम करना आसान होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ, कब बनी, किसने बनाई और कितनी पायदार है। भारतीय शहर अजमेर शदीद बारिशों से डूब गया। अजमेर में सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहराएं और गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। पानी का तेज बहाव कई अफराद को बहा ले गया। आम शहरी इलाकों में 3 फुट तक पानी मौजूद। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 5 लापता और 7,000 से जायद बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई घर तबाह हो गए। इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।